हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। उसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, पेंशन लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड ऑर्नामेंट्स लोन, गोल्ड ज्वेलरी लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन। तो दोस्तों, आपको ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से हम प्रॉपर्टी लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे हमारे मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हम देंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से प्रोफेशन के लोग इस लोन को ले सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपसे ली जाएगी, लोन की सिक्योरिटी क्या रहेगी, मार्जिन कितना रहेगा, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ब्रांच में जाके सीधा नॉर्मली जैसे ट्रेडिशनल तरीका है, ब्रांच में जाइए और वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अप्लाई कर लीजिए। बट एक और तरीका है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जो है वो आपको टॉप पे ब्लू कलर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो वो आप लिंक पे विजिट करेंगे तो ये सिंपल सा फॉर्म है, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है इसमें। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद में आपका नाम भरना है, सिटी भरनी है, ईमेल एड्रेस भरना है और मोबाइल नंबर भरना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। उसके बाद में बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे मीटिंग फिक्स की जाएगी। मीटिंग फिक्स करने के बाद आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाएंगे, आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपका जो लोन है वो बैंक प्रोसेस कर देगा। और जैसे ही आपका लोन प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आगे और देने हैं, और आपका लोन जो है वो एक टाइम पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के बाद डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप घर बैठे भी ले सकते हैं या आप ब्रांच में विजिट करके भी ले सकते हैं। लेकिन लोन आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, प्रोसीजर सेम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम आईडीएफसी बैंक। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप किसी भी बैंक से ले रहे हैं तो पर्पस ये सेम रहता है, सिंपल। ये पर्सनल लोन की तरह ही काम करता है। तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे मैरिज है, मेडिकल है, एजुकेशन है, ट्रैवल है, हॉलीडे है, या उसके अलावा आपने किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन ले रखा है, बहुत एक्सेसिव रेट आपको चार्ज हो रहा है, उस लोन को चुकाने के लिए भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रेट जो है वो नॉमिनल रहता है। और आप किसी कमर्शियल बैंक से अगर लोन लेंगे तो उनका जो प्रोसीजर होता है वो प्रॉपर रहता है, उसमें किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं रहती, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतने एक्सेसिव नहीं होते हैं। तो अगर आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई बड़ा लोन उठा रखा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो आप उसको भी चुकाने के लिए इस लोन का लाभ उठा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई फर्म है वो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। कोई सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरी आप कहीं से भी ले रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं किसी प्राइवेट कंपनी के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर के, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लाइक आप कोई बिजनेस करते हैं, या आप कोई प्रोफेशनल है लाइक सीए, डॉक्टर, लॉयर। तो आपका कोई भी प्रोफेशन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, बैक्ड विद वैलिड इनकम प्रूफ। तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और आपका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, रीपेमेंट हिस्ट्री आपकी क्लीन होनी चाहिए, और ये आपकी असेसमेंट की जाएगी आपकी सिबिल स्कोर से। तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, और पास्ट में कोई भी आपका लोन वगैरह एनपीए या
सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद में मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा 23 ईयर्स, कुछ बैंक का 24 भी है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 23 ईयर्स मिनिमम एज रखा है एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन, और मैक्सिमम जो रखा है अगर सैलरीड हैं तो आपकी रिटायरमेंट एज रखी है, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो 70 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो 70 ईयर्स में आपका ये लोन क्लोज हो जाना चाहिए। बट अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो रिटायरमेंट एज होगी, रिटायरमेंट पे आपका ये लोन क्लोज होना चाहिए। तो रिटायरमेंट एज आपकी 58 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। तो अगर आप सैलरीड हैं तो 58 या 60 ईयर्स में आपको ये लोन पूरा पे ऑफ करना होगा। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम, 70 ईयर्स तक का टाइम मिल जाता है। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कम से कम सेम फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर आप सैलरीड हैं तो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, और बिजनेस के लिए 2 साल का। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी आपसे इस लोन के लिए? तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी बैंक से लोन लें, आपको यही डॉक्यूमेंटेशन देनी है अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना केवाईसी देना होगा। केवाईसी में आपको अपना एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वाटर कनेक्शन बिल, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आपको देना होगा अपना आईडी प्रूफ में आप देख सकते हैं वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है, और उसी से आपका असेसमेंट होता है कि आपको जो लोन दिया जा रहा है, इवन कि अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको अच्छा रेट भी मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम भी चार्ज कर सकता है बैंक। तो आपका सिबिल स्कोर में आपकी पूरी रीपेमेंट हिस्ट्री आ जाएगी, प्रीवियस हिस्ट्री में आपने लोन जो लिए हैं किस तरह से चुकाए हैं, लिए हैं या नहीं लिए हैं, या अगर लिए हैं तो आपने किस तरह से चुकाए हैं, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, ये सब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से पता चल जाता है। उसके अलावा आपका इनकम प्रूफ लगेगा। तो इनकम प्रूफ डिपेंड करेगा आपका प्रोफेशन क्या है। तो अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट जो 3 मंथ्स की सैलरी होगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। और उसके बाद में अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं तो आपको बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा, और आपको ITRs देनी होगी लास्ट 2 से 3 साल की। तो जो नॉन सैलरीड है उनकी ITRs ही उनका इनकम प्रूफ है। तो लास्ट 2 से 3 साल की आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी होंगी। उसके बाद में अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर हैं तो ओके है, लेकिन अगर आप किसी और बैंक के कस्टमर हैं तो आपको लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी अपनी सैलरी अकाउंट की, अगर आप सैलरीड हैं, और यहाँ अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस अकाउंट की आपको स्टेटमेंट देनी होगी। उसके बाद में आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आपने अपने आप को टाइटल डॉक्यूमेंट्स जिसमें टाइटल डीड वगैरह है वो आपको बैंक को देनी होगी ओरिजिनल, और उसके बाद में अप्रूव्ड प्लान की कॉपी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए देने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी बैंक से लें, चाहे आप IDFC या किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो लोन क्वांटम कितना रहेगा? तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10 करोड़ है और मिनिमम 5 लाख है। तो कितना वेरिएशन है इस लोन में आप देख सकते हैं। कम से कम छोटे से अमाउंट 5 लाख से शुरू होकर 10 करोड़ तक ये लोन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपकी ज़रूरत छोटी भी है बड़ी भी है, दोनों तरीके की ज़रूरत आप पूरा कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल यही है कि इस लोन में थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, तो अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है तो तभी आप इस लोन को प्रेफर करें। अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट की ज़रूरत है तो आप किसी और लोन में ट्राई कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो 90% होगी मैक्सिमम लोन के, बट इतना देते नहीं है बैंक्स, मोस्टली 50 to 60% देते हैं। अब IDFC बैंक क्लेम कर रहा है कि आपको 90% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू एज लोन दे देंगे, बट आपको जो लोन दिया जाएगा ना वो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ना वो आपके किसी और चीज़ पर डिपेंड करेगा। वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे, आपकी रेगुलर इनकम पे, एज पर योर इनकम प्रूफ। तो जो भी आप इनकम प्रूफ दे रहे हैं, चाहे वो सैलरी स्लिप है या ITR है, उसी से असेस किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम लोन कितना दिया जाएगा। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये एज सिक्योरिटी लिया जा रहा है, इसमें किसी और चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी जस्ट एज सिक्योरिटी ली जा रही है, बट आपकी जो लोन असेसमेंट है वो आपकी इनकम प्रूफ पे की जाएगी। तो आपकी जो जितनी भी सैलरी है उसमें से आपको 50% टेक होम पे रहेगा। उसके बाद जो 50% पार्ट बचता है उसमें से आपकी इस लोन की EMI निकलेगी, और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग और कोई लोन है उसकी भी EMI निकलेगी। उसके अलावा और कोई अगर आपकी रेगुलर डिडक्शंस है लाइक NPS या कुछ और डिडक्शंस है तो वो भी उसी में से होंगी। तो ये आप ध्यान रख लीजिए
कि आपका जो लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम से, आपकी आईटीआर पे या आपकी सैलरी स्लिप पे डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टी इज जस्ट अ सिक्योरिटी। तो आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होना कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी होगी, क्योंकि बैंक आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बैंक को अपनी ईएमआई से मतलब है, और आपकी ईएमआई निकलेगी आपकी इनकम से, ना कि आपकी प्रॉपर्टी से। तो अगर आप रेंटल इनकम को कंसीडर करना चाहते हैं या आपके पास प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं है, तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल भी ले सकते हैं। उस पर हम ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, उनको आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली टाइप करेंगे यूट्यूब में जाके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स टेकी पंडित करके, तो आपको उस पर वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप उनको भी सर्च करके देख सकते हैं। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो रेपो जितनी भी रेपो रेट होगी प्लस 3%। तो रेपो आप सर्च कर लेंगे नेट में, कभी भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा। तो आप गूगल में डालिए रेपो, प्रेजेंट रेपो, तो आपको रेपो रेट मिल जाएगी प्लस 3% फिक्स चाहिए। उसके अलावा 4% और है, वो एग्जैक्ट 4% नहीं रहेगा, वो आपकी प्रोफाइल पे है। उसके अलावा एक स्प्रेड और है जो चार्ज किया जाएगा, रेपो प्लस 3% प्लस एडिशनल एक स्प्रेड है, वो चार्ज किया जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी कस्टमर की प्रोफाइल पे, वो बैंक कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा, बट मैक्सिमम जो रहेगा वो 4% रहेगा। मैक्सिमम स्लैब 4% है, हो सकता है आपको 2% लगे या 1% लगे या 3% लगे, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे, रिस्क प्रोफाइल पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके इनकम पे, आपकी प्रॉपर्टी पे। तो ये सारी चीज़ें, आपका कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ये बैंक डिसाइड करेगा कि जो एडिशनल 4% का स्प्रेड है मैक्सिमम, उसमें से बैंक आपको कितना लगाएगा, 1%, 2%, 3% या 4%। तो आप 3 कंपोनेंट्स ले लीजिए, रेपो प्लस 3% प्लस एक एडिशनल कंपोनेंट है जो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे। तो ये बैंक ही डिसाइड करेगा उसमें से बैंक आपको कितना चार्ज करता है। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, तो ये जो रेट्स थे, ये अभी के रेट्स हैं, ये स्प्रेड भी चेंज हो सकता है। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, अप टू मैक्सिमम जो है 20 ईयर्स है। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज किया जाएगा, आपकी ओरिजिनल टाइटल डीड्स वगैरह बैंक के पास रहेंगी, और वो तब तक बैंक के पास रहेंगी जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। जैसे ही आप लोन रिपे कर देंगे, आपके टाइटल डीड्स एज इट इज़ आपको लौटा दिए जाएंगे बैंक के द्वारा। तो आपकी प्रॉपर्टी पे आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक के सेफ लॉकर में रहते हैं, और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उन डॉक्यूमेंट्स को वापस करना, और वो तब तक बैंक के पास रहेंगे जब तक आप लोन रिपे नहीं कर देते। तो बैंक इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। ऐसे नहीं है कि आपकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी बैंक लैप दे देगा, ऐसा नहीं है। तो बैंक्स आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी ही मॉर्गेज करते हैं। उसके अलावा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे कोई भी लोन बैंक नहीं देता है। तो चार्जेस क्या क्या लिए जा रहे हैं आपसे, अप टू 3% ऑफ द लोन अमाउंट, ये प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। अप टू 3% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आपका लोन अमाउंट रहेगा उसका 3%, ये अप टू है, डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट कितना है। सारी चीज़ों को फैक्टर करने के बाद बैंक देखेगा, लेकिन मैक्सिमम 3% है। और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। उसके बाद में फोरक्लोजर चार्जेस हैं, ये डिपेंड करेगा, अगर आप एमएसएमई से हैं तो अप टू 50 लाख नील हैं, और अगर आप अदर देन एमएसएमई कोई भी हैं तो 4% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल आप आज लोन फोरक्लोज करना चाहते हैं, अगर आपकी ईएमआई 24 या उससे ज़्यादा ईएमआई आपकी हो गई हैं तो आप पे 4% चार्जेस लगेंगे। तो अगर आपकी 24 से कम ईएमआईज आपने दी हैं तो 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग हो उसका 3% लगेगा। और प्रीपेमेंट चार्जेस अगर आप इंडिविजुअल हैं तो नील हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं, कोई एमएसएमई है या कोई फर्म है, तो आप पे जो चार्जेस लगेंगे वो हैं, अगर आपकी ईएमआई 24 या उससे ज़्यादा है आउटस्टैंडिंग तो 4% है। अगर आपकी ईएमआई 24 या उससे कम है तो 0% टू 20% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा आपसे 5500 रुपीज़ लिए जाएंगे फॉर वेरिफिकेशन विच इंक्लूड्स लीगल एंड वैल्यूएशन चार्जेस। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है और लीगल ओपिनियन जो होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी बैंक वैल्यूएशन करवाता है, और बैंक वैल्यूएशन करने वाला बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है, और वैल्यूएशन वो देता है जो वही वैल्यूएशन मानी जाती है जो वैल्यू बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर देता है।
उसी वैल्यूएशन के कंसिडर करके आपका लोन को किया जाता है। उसके बाद बैंक की जो पैनल लॉयर होता है वो इसका लीगल ओपिनियन देता है प्रॉपर्टी का, और इन दोनों के चार्जेस कस्टमर को ही बियर करने पड़ते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक आपसे 5,500 रुपीज़ लेगा, उसके अलावा उस पर GST वगैरह भी ऐड होगा। पर ये चार्जेस बढ़ भी सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है तो उनकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर 2 प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, दोनों की वैल्यूएशन होगी तो उसके चार्जेस एडिशनल हो सकते हैं। दोनों का लीगल ओपिनियन भी करना पड़ेगा, दोनों के चार्जेस अलग होंगे। उसके अलावा जो बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेगा उसका इंश्योरेंस का जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी कस्टमर को ही बेयर करने पड़ेंगे, और उसकी अपकीपिंग भी कस्टमर को ही करनी पड़ेगी। तो ये था IDFC फर्स्ट बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।